रुको। हमेशा मैं बैठती हूं यहां। वो नील की चेयर है। नील, अपनी जगह पे बैठो। मॉम सीरियसली? अपनी सीट पे बैठो। सॉरी। नहीं, बहू यहां बैठ। लेकिन वहां तो आप बैठते इसलिए मैं नहीं बैठ सो सकती। जाओ, आओ बैठो। जी। मैं ले लूंगी। बस थैंक यू। रहने दो गोपाल, हम ले लेंगे, तुम जाओ। लो बेटा तुम सूप लो। अब चलेगा। बहू तुम कुछ लो बेटा। हम अभी ये टोफू सैलेड और ये पंपकिन सूप ट्राई करिए ना, बहुत अच्छा है। कोई बात नहीं, मैं सीधा खाना ही खा लूंगी। प्रीति जी, ये खाना ही है। हम लोग डिनर में सूप और सैलेड्स ही खाते हैं। यस भाभी, ये हमारा खाना ही है। बहू अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो कुक से कह दो, जो चाहिए बनवा देगा। नहीं, कोई कुक्स जा चुके हैं, मैंने छुट्टी दे दी है उन्हें। तो फिर बहू क्या खाएगी? खाना सामने पड़ा है, जो हम खा रहे हैं कायदे से इसे भी वही खाना चाहिए। जिस घर शादी करके आई है वहां का रहन सहन, तौर तरीके समझने और अपनाने चाहिए। लेकिन अगर कोई बदलाव लाने का सोच के आई है तो वो कभी नहीं होगा। मैं यही खा लूंगी। ये मुझे खाना बनाना नहीं आता है और कुक ने मॉम को छुट्टी दी हुई है। क्या? मॉम ने कुक को छुट्टी दी हुई है। मैंने डाइनिंग टेबल पे देखा आपने कैसे चिड़िया की तरह खाया है। भूखे पेट नींद नहीं आएगी तो मैंने सोचा ये खा लीजिएगा, मैं आता हूँ। इतनी
हे भगवान, ऑफिस में कितनी मुश्किल से एसी की ठंडी हवा बर्दाश्त कर लेती थी, अब यहाँ घर पे भी यही हाल रहा तो मैं सो ही नहीं पाऊंगी। आज पक्का जमने वाली हूँ मैं तो। गर्मी बहुत ज्यादा है नहीं आज? अरे प्रीति जी, आप हेलो सर, नीचे एक काउच आया है प्रीति मैम के लिए। काउच? प्रीति जी, कोई काउच मंगवाया था आपने? नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने तो कुछ नहीं मंगवाया। अच्छा ठीक है, नीचे रख तो मैं देखता हूँ। जी सर। इतनी रात के फोन क्यों किया है मुझे? गिफ्ट कैसा लगा तुम्हें? क्या मतलब? वो जो काउच है मैंने ही तो भिजवाया है प्रीति के लिए। अब शादी तो तुमने उससे मुझे दिखाने, मुझसे बदला लेने के लिए की है, तो पति पत्नी वाला रिश्ता और नजदीकियां तो होंगी नहीं। नाम का जो रिश्ता है, तुमने तो अब तक मेरे नाम का टैटू भी नहीं हटाया अपने जिस्म से, तो बेड तो क्या ही बदलोगी। और अब जिस बेड पर मैं तुम्हारे साथ रही हूं, उसी बेड पर तुम्हारी बिजनेस पार्टनर सोए, इतनी भी सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी नहीं होगी उसमें, इसलिए उसके लिए काउच भेज दिया। नंदिनी तुम वो केटी जी, मैं क्या बोल रही? अरे नंदिनी जी, आप क्या? नंदिनी जी, लगता है मेरे पति की बात आपको समझ में नहीं आई ऑफिस में। उन्होंने क्या कहा था? हमारी अभी नई नई शादी हुई है, तो इस वक्त हमें आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए था ना। आप एक काम क्यों नहीं करती? सो जाइए या फिर कोई टीवी का कुछ शो वो देख लीजिए, है ना? अच्छा रहेगा आपके लिए। इस वक्त ऐसे किसी और के पति को फोन करना अच्छी बात नहीं है ना। और हाँ, एक बात और, आज के बाद से ना हमारी निजी जिंदगी में दखल अंदाजी करना या उसमें घुसने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा। बंद कर दीजिए ये सब। चले केटी जी, बहुत नींद आ रही है। 1 मिनट। और हाँ, स्क्रीनशॉट लेना आता है ना, तो ले लो। बाई चांस आधी रात को नींद ना आए, कोई झूठी उम्मीदें सर उठाए, तो देख लेना, तसल्ली हो जाएगी। पता चल जाएगा कि खुशी क्या होती है, और यह भी पता चल जाएगा कि केटी और प्रीति जी कितने खुश हैं आपस में। गुड नाइट नंदिनी। सॉरी। मैं वहां सोता हूं, वो जगह खाली है, सो जाइए। क्या कर रही हैं आप? मैं वहां नहीं सो सकती, मतलब मैं आपके साथ बिस्तर नहीं बांट सकती। केटी जी, ये क्या कर?
जी। क्यों नहीं कर पाएंगे? पत्नी आप मेरी, टिब्रीवाल खानदान की बहू है, बेड पे सोना चाहिए, वहां सो जाइए आप। ऑफिस के अलावा मैं आपसे और कुछ बांट नहीं सकती। मैं नहीं चाहता हूं कि कोई हम दोनों की दूरियों के बारे में कोई टिप्पणी करे। कोई और मतलब कौन? नंदिनी? नंदिनी का नाम बार बार क्यों ले रही हैं आप? क्यों ना लूं? जितना झूठ बोलना था, जो दिखावा करना था, नंदिनी ने देख लिया है। अब इस कमरे में मेरे और आपके अलावा और कोई नहीं है, तो किसे झूठ बोलना, किसे दिखाना है हमें? केटी जी, हमें एक दूसरे को झूठ नहीं बोलना है और अपने आप से भी नहीं। ये झूठ नहीं है, सच है। ये आप मेरी पत्नी हैं, मैं आपसे प्यार करता हूं, आई लव यू। प्लीज बस कीजिए। बार बार मुझसे प्यार करते ये मत कहिए, झूठ है ये सब। प्रीति जी, अगर आपको ऐसा लगता है तो ठीक है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैंने फैसला ले लिया है। कम ऑन प्रीति जी, हम 26 साल के बच्चे नहीं हैं, वी आर ग्रोन अप्स। प्रॉपरली तरीके से सलीके से एक बिस्तर पर दोनों अलग अलग सो सकते हैं, इसमें प्रॉब्लम क्या है? और ये बिस्तर नया मंगवाया है, पुराना नहीं है। सो जाइए। केटी जी पर नंदिनी की कही हर बात बहुत गहरा असर डालती है। इन्हें जैसे हर हाल में अपने आप को और नंदिनी को जताना है कि ये आगे बढ़ चुके हैं और इस ढोंग में ये सच और झूठ का फर्क भी नहीं देखना चाहते। ऐसे घूरती रहेंगी तो सो नहीं पाएंगी, सो जाइए। अब सो जाइए। ये की ना आपने 18 साल की लड़कियों वाली बात। आपको क्या लगता है ये आपने जो दीवार बनाई उसे तोड़ के उस तरफ आना है तो आ नहीं पाऊंगा मैं? या फिर रात भर इसकी पहरेदारी करेंगे आप? क्या बचपना है प्रीति जी।
अरे नहीं बेटा, इसकी जरूरत नहीं। आप आओ चाय पियो मेरे साथ। नहीं, वो पहले मुझे लड्डू गोपाल की मूर्ति की स्थापना करनी है। हाँ हाँ करो। मंदिर। अरे करो ना, जाओ कर लो। जी। मुझे हमेशा सही मार्ग दिखाया है। मेरी जिंदगी की ऊंच नीच में आप हमेशा मेरे साथ रहे, मुझे हिम्मत दी, इसीलिए मैं आप पर विश्वास करती हूँ भगवान। मुझे केटी जी के साथ इस शादी के नए बंधन में आपने कुछ सोचकर ही बांधा होगा, और मैं इस नए रिश्ते को पूरे दिल से निभाऊंगी। बस आप मुझे हिम्मत दीजिए कि मैं केटी जी के अतीत के करवाहट को भुलाने में कामयाब हो जाऊं और उन्हें उनकी खुशियों से फिर से मिला सकूं। वो सर, मुझे सर अंकल। अंकल, बहू तुमने मुझे पापा कह के पुकारो। साउंड्स गुड। ठीक है पापा। पापा, मुझे आपसे छोटा सा काम था। अलमारी की दूसरी चाबी मिल सकती है क्या? वो पहली वाली मिल नहीं रही, मुझे अपना सामान रखना था इसलिए। हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी देता हूं। लो बेटा। शुक्रिया। नौ बज के अब तक सो रहे हैं, इसीलिए ऑफिस लेट आते हैं। क्या करिए आप? ये अलमारी मेरी पर्सनल है, इसकी चाबी आपको किसने दी? पापा ने दी। वो मुझे अपने कुछ कपड़े रखने थे, अटैची से रोज रोज निकालते वक्त दिक्कत होती थी, तो सोचा अलमारी में ही रख दूं। नहीं, इसमें नहीं रख सकती, ये मेरी अलमारी है, मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ। आपके लिए नहीं मंगवा दूंगा, ठीक है? क्यों? कल तो आप बेड बांटने की जिद कर रहे थे और आज अलमारी नहीं बांट सकते। और ऑफिस में भी तो आप अपनी चीजें बांटते हैं ना केटी जी? ऑफिस की बात और है, मैंने कहा ना ये अलमारी में शेयर नहीं कर सकता हूँ। ये मैं नई अच्छी वाली मंगवा दूंगा, उसमें जो रखने रख लेना आप, ठीक है? कैसे बच्चों की तरह बातें कर रहे हैं केटी जी? आपके पास अलमारी है ना, ये तो दूसरी अलमारी है। अगर मैंने इसमें थोड़े से कपड़े रख भी दिए तो क्या फर्क पड़ता है? एक बार में बात आपको समझ में नहीं आ रही क्या? मैंने मना किया ना, इसमें नहीं रख सकती आप तो नहीं रख सकती, बात खत्म। तो ठीक है, फिर मुझे भी कोई नई अलमारी नहीं चाहिए, मैं अपने कपड़े अटैची में ही रख लूंगी। ठीक है, मुझे चलेगा। मुझे भी चलेगा। चाहे जितना भी दिखावा कर लो तुम दोनों, पर कीर्तन के दिलो दिमाग में सिर्फ मैं बसी हूँ। मेरा वादा है कि 7 दिन के अंदर मैं उसके घर में भी बस जाऊंगी। 7 दिन नंदिनी इन। जैसा है कोई एक तारा
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।